आइए आपकी मुलाकात करते हैं देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी पूर्वांकरा लिमिटेड से। बंगलुरु में हेडक्वार्टर है और देश भर में कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। और पूर्वांकरा 30 सितंबर 2023 तक के जो आंकड़े हमारे पास है, 9 शहरों में 46 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया के 80 प्रोजेक्ट पूरा कर चुके हैं। 41 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स अभी भी उनके पास चालू है। आइए माफ कीजिएगा, कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने मुंबई में NMIMS से मास्टर्स की डिग्री और बिजनेस फाइनेंस में डिप्लोमा हासिल किया है। रियल एस्टेट सेक्टर का कपूर साहब को 22 साल से ज्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। रेमंड्स, रेडियस और कीस्टोन जैसे दिग्गज रियल एस्टेट ग्रुप्स के साथ काम करने का अनुभव है। कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। एक रिपोर्ट पढ़ रहे सर, आपकी याद आ गई सर हमें। रिपोर्ट थी क्रेडाई की, और क्रेडाई की रिपोर्ट में हमने 2 खास बातें ढूंढी। उनमें से एक, पहली, क्रेडाई का ये मानना है, क्रेडाई मैं हमारे दर्शकों के लिए बता दूं कि रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक बड़ी अग्रणी संस्था है, जो पूरी इनकी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डेवलपर्स और जितने भी बिल्डर्स हैं उनकी एसोसिएशन है एक तरह से, मान लीजिए। इन्होंने ये कहा कि भाई 10 साल में, आने वाले 10 साल में रियल एस्टेट सेक्टर 4 गुना बढ़ जाएगा आने वाले 10 साल, नंबर 1। और दूसरा, अमृत काल में 2047 में रियल एस्टेट सेक्टर कितना बढ़ेगा? 20 गुना। वाह, यहां से 20 गुना। तो जरा कपूर साहब बताइए, क्या आपको लगता है कि इतना पोटेंशियल है और इस रिपोर्ट में दम है? अनिल जी, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। देखिए, पहला तो मैं आपका पीछे जो कॉन्वर्सेशन चालू था उसके बारे में एक कमेंट का, ये फेक वाला जो हिसाब है ये मेरे साथ भी हो रहा है। ओहो, अभी? और ये व्हाट्सएप पे एम्प्लॉइज को, जिनको जानते हैं, उनके पास है कि ये पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, अर्जेंट है, ऐसा है, वैसा है, और वो ट्राई करते हैं कि पैसा ले लें, और ये सीधा व्हाट्सएप से जाता है। तो ये जो फेक हिसाब है ये एकदम सही है आपका, और इसके ऊपर एक्शन खाली 2 ही तरीके से हो सकता है। एक वो साइबर सेल वाला एक्शन है, और दूसरा इमीडिएटली सोशल मीडिया में आपको पॉपुलेट करना चाहिए, आपको ट्विटर हैंडल से, आपके जो भी हैंडल है उस पे, कि इसको आप बिल्कुल इमीडिएटली रिपोर्ट करें। तो जैसे आपके अगर उस पे आता है, फेसबुक पे आता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट एंड ब्लॉक। तो अगर आप बहुत सारे लोग रिपोर्ट करेंगे तो वो इमीडिएटली उनके नजर में आएगा कि इतने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई सिस्टम, उनका एल्गो है वो बना है, तो अगर उसको रिपोर्ट करें तो शायद उसका कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। सॉरी, तो आपके प्रश्न का जवाब। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आइडिया अच्छा जो अभिषेक जी ने कहा है, जरा ध्यान से सुनिए, समझिए। आप मुझे तो इन्फॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ रिपोर्ट एंड ब्लॉक ये भी करिए कि आप फेसबुक को जितने ज्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे तो फेसबुक के समझ में आएगा, वहां जो आर्टिफिशियल आदमी बैठा ना इंटेलिजेंस लेकर, उसको ये समझ में आएगा कि कुछ इंटेलिजेंट लोग जो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, वो बता रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है, इसको ब्लॉक करो। तो ये बहुत अच्छा सजेशन सर आपने दिया है, धन्यवाद। हाँ, अब बताएं सर, रियल एस्टेट सेक्टर का आउटलुक आपसे जानना चाहता हूँ। जी, देखिए, मेरा आउटलुक तो बहुत ही पॉजिटिव है। हमारे पास 2 चीजें इस वक्त, 3 चीजें हैं जो बहुत ही एडवांटेजेस हैं हमारी कंट्री में। पहला, एक हमारा एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ बन गया है पूरे ग्लोब में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है निवेश इस कंट्री में काफी बढ़ेगा, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। और जो आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि 2047 में ये कंट्री एक फॉर्मिडेबल फोर्स होगी पूरी दुनिया में, और उसको बनने के लिए आपकी जो डेमोग्राफी है, जो आपके लोग हैं, जो आपके देशवासी हैं, उनका प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है। जैसे वो प्रोग्रेस करेंगे और वो अलग अलग लेवल पे प्रोग्रेस करेंगे, जैसे ये 2047 आएगा, उनका रिक्वायरमेंट घर के लिए और प्रॉपर्टी के लिए डेफिनेटली रहेगा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो क्रेडाई का मानना है वो सही है कि ये काफी अग्रेसिव ग्रोथ पैटर्न रहेगा। एक खाली हमारी एक एडवांटेज है, और ये कई बार बात होती है चाइना और इंडिया के बारे में कंपैरिजन पे, तो हमारी एक ही एडवांटेज है कि हमारे पास रेरा है, हमारे पास एक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है जो कि चाइना में नहीं था। चाइना में आप 100% पैसा डे 1 पे देते थे, और वो डेवलपर उस पैसे के साथ क्या करता था, 2.5 साल बाद आपको पोजेशन मिलता था। आज जो मुसीबत वहां पे है वो इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है। आज आपके यहाँ रेरा की वजह से और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से एक डिसिप्लिन आ गया है। जितने लोग जाने थे वो जा चुके हैं, कंसोलिडेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव विश्वास के साथ लोग अब परचेजिंग कर रहे हैं, और ये ट्रेंड जारी रहेगा। इस वक्त ये है आपके लिए रियल एस्टेट का आउटलुक। लेकिन सर, एक चीज जो आपसे जाननी है, जिसकी वजह से मैंने विशेष करके आपको बुलाया भी,
बैंगलोर, जहां पर आपकी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस है, आपका मेरे ख्याल से 75% बिजनेस बैंगलोर से आता है, राइट सर? अभी आजकल नई वजह से सुर्खियों में है पानी की समस्या है, वाटर प्रॉब्लम, मतलब और हम तो अलग अलग चीजें सुन रहे हैं, हमें पता नहीं एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर कितनी दिक्कत है, क्या है, क्या उससे कहीं कोई वहां के रियल एस्टेट सेक्टर पर आपकी कंपनी पर इम्पैक्ट आ सकता है? नए प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करने हैं, थोड़े रुकेंगे, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं उसमें मुश्किल आ रही है? जी देखिए, एक तो ग्राउंड पे मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे जानकारी में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है। ओके। जो हमेशा से तकलीफ रही है वही तकलीफ है, ओके। और उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। तो एक तो ये हो गया पॉइंट, विषय। दूसरा, बिजनेस पे जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट जो बिजनेस का आप लोग असेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप देखिए कमर्शियल जो अब्जॉर्प्शन है बैंगलोर में हाईएस्ट है कंट्री में। वो पिछले साल भी रहा है और अगले साल भी रहेगा। इतना आरएफआई आरएफपी चल रहा है आज की डेट में मार्केट में कि वो लीजिंग होगी। और आप ये समझें कि हर 100 स्क्वायर फुट की लीजिंग पे 800 स्क्वायर फुट का रेजिडेंशियल डिमांड आता है। तो 8 टाइम्स रेजिडेंशियल डिमांड हो जाता है कोई भी आप कमर्शियल ऑफिस लीजिंग करें। और मैं और दूसरी एक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, कोई इम्पैक्ट नहीं। एक आधा जगह पे जहां पे प्रॉब्लम होगी, उसको किस तरीके से एड्रेस करेगी गवर्नमेंट, वो आई थिंक वो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में है, लोकल एरिया, लोकल जो अथॉरिटी है उनके बीच में है। वो करना चाहिए और गवर्नमेंट कर भी रही है। तो मुझे लगता है कि कई चीजें कई बार सुर्खियों में आती हैं क्योंकि बिकती है। तो इसमें, इस मैटर में मेरा मानना है कि प्रोग्रेसिव है। अब मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए, तो जितनी प्रॉब्लम पहले से चल रही उतनी है, मतलब बहुत लोगों ने एकदम से बड़ा चढ़ा के बोला कि हो जाएगा हो जाएगा, वैसे अभी तक आपकी एक्टिविटी जो नॉर्मल चल रही है वही चल रही है, राइट सर? जी बिल्कुल। ऐसा जी नहीं कि बिल्कुल। मतलब आपने कुछ रोक दिया हो कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वैसी सिचुएशन नहीं, थैंक गॉड। चलो, कम से कम ये बढ़िया है। अब बताएं सर, इस वक्त आपके कितने प्रोजेक्ट्स हाथ में हैं, कब तक पूरा करने वाले हैं, कि और डिमांड और प्राइस को लेकर माहौल कैसा है? जी देखिए, आज हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल में है वो करीब करीब 25 मिलियन स्क्वायर फीट है। जो आपने सही कहा, 9 शहरों में हम ऑपरेट करते हैं। और करीब 3 मिलियन स्क्वायर फुट हमारा कमर्शियल ऑफिस में चल रहा है। आगे हम करीब 10 मिलियन स्क्वायर फुट टोटल ऐड करेंगे। और ये जो 25 प्रोजेक्ट आज जो ऑनगोइंग है, उनको अगले 2 से 3 सालों में जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, फेजेस में डिलीवरी होती जाएगी। तो आज की डेट में जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि आगे जो 10 मिलियन स्क्वायर फुट हमको अभी इस और अगले 2 क्वार्टर में ऐड करना है, उस पे फोकस है, न्यू लॉन्चेस पे। और जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं उनका ओसी लाना है और उनका डिलीवरी करना है। तो आज की डेट में करीब करीब 1500 यूनिट से ज्यादा का हमारा ओसी आ चुका है। और एक 1800 इस क्वार्टर में यूनिट का टारगेट है कि हम ओसी ले आए, और उसके बाद डिलीवरी जैसे आगे के 1 क्वार्टर या 1.5 क्वार्टर में खत्म हो जाती है। क्योंकि वो पोजेशन लेने में, उनको इंस्पेक्शन करने में और फॉर्मेलिटी पेपर वर्क करने में टाइम लगता है। कई लोग एनआरआई होते हैं, जब आते हैं तब पोजेशन लेते हैं। तो ये प्रोसेस जारी रहेगा। और हमारा फोकस है कि हम न्यू लॉन्चेस लाएं और कंप्लीट करें अपनी जो पुरानी कमिटमेंट्स है और डिलीवरी को। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि एक्शन पूरा मजबूती का बना रहे, और आप भी कॉन्फिडेंट है आने वाले समय को लेकर। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और सेक्टर पर और अपनी कंपनी के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पूर्वांकरा लिमिटेड दक्षिण भारत का और विशेषकर का बेंगलोर का लीडिंग रियल एस्टेट प्लेयर, और आगे के आउटलुक को लेकर है।